आसिम रियाज और अभिषेक दोनों को छपरी बता दिया। उधर रोहित शेट्टी के ऊपर भी कश्मीर ने कमेंट कर दिया। अब ये समझ नहीं पा रहा हूं कि कश्मीर है किसके साइड। आप खुद बताना कि कश्मीर आसिम की साइड थे कि अभिषेक की साइड थे। और रोहित शेट्टी के लिए क्या बोला भाई। खतरों के खिलाड़ी का सीजन 14 इस बार खूब चर्चा में चल रहा है, लेकिन इस बार शो की शुरुआत जो हुई वो उस कंट्रोवर्सी की वजह से ज्यादा पॉपुलर हो गया। सबका ध्यान उस कंट्रोवर्सी पे चला गया। किसकी कंट्रोवर्सी? आसिम रियाज, शालीन भनोट और अभिषेक कुमार। जी हां, अभिषेक इन सब की कंट्रोवर्सी जो हुई वो ऐसी कंट्रोवर्सी हुई कि दोस्त सब अपना रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। आसिम का रोहित शेट्टी के साथ बदतमीजी करना ये लोगों को खैर बिल्कुल पसंद नहीं है। उस पर सबकी राय एक है, मैं भी उनमें से एक हूं। हाल ही में आसिम रियाज के साथ शो में शामिल हुए कश्मीर महाजनी का भी इस पर रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा कि यार देखो, वो लोग इस बात को जरूर से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और ये सही नहीं है। यहाँ टेलीचक्कर को दिए एक इंटरव्यू के अंदर कश्मीर ने कहा रोहित सर को तो इस इक्वेशन से बाहर ही रखते हैं, यानी कि जो लड़ाई वाली है इनको बाहर रखते हैं, क्योंकि रोहित सर के बारे में इस शो को लेकर किसी को भी बात करना किसी भी तरह से उतनी ना हमारी औकात है ना ही हमने हासिल किया है। ना ही औकात है ना हासिल किया है। ये मैं बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं। औकात ही नहीं है किसी की रोहित सर को लेकर बात करे तो उनको हम इस इक्वेशन से बाहर रखते हैं। इस लड़ाई से उन्होंने पहले कहते हैं कि भैया रोहित सर को बाहर रखो। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप पूछोगे कि जो बाकी 2-3 लोग झगड़ा हुआ था उनके बीच में उस पर क्या राय है। उन्हें यह नहीं समझ आता कि वो क्या ही जवाब दे। कोई मेडल जीत लाए हैं क्या भाई? नहीं ना, झगड़ा किया ना। जैसे रास्ते पर 2 फटीचर करते हैं, हाथ तो उठाया नहीं किसी ने, बस बातों से चौड़े होने वाले लोग। और हम क्या कर रहे हैं? अब आप बॉम्बे की स्ट्रीट्स पर जाएंगे ना, सड़कों पर जाओगे तो हर रोज 2 छपरी झगड़ा करते हुए देखते हैं। छपरी, अब उस चीज पर क्या हो? आप इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो? कश्मीर ने, अब यहां से कैसा लग रहा है कि दोनों के किसी की साइड नहीं है वो, लेकिन कश्मीर ने अपने और आसिम रियाज के रिश्ते पर भी बात की। उनकी माने तो उनका जो नेचर है वो सबसे अलग है। एक बात ये है। दूसरी बात यह है कि आसिम के साथ वो सिर्फ 1 हफ्ता रहे। उसके साथ जितना उनका इंटरेक्शन था वो उनके लिए बहुत अच्छा था। वो कह रहे मेरी जितनी बातचीत हुई वो बहुत अच्छी थी। तीसरा, उसने जो थोड़ी बदतमीजी की हो, अपने लिमिट पार की हो, उसके पास कोई वजह जरूर होगी। कश्मीर ये मानते हैं कि आपके पास कभी कभी जो आपका बिहेवियर होता है वो डिपेंड इसलिए होता है क्योंकि आपके पास उसकी जायज जस्टिफिकेशन होती है। वैसे ही आसिम के पास भी जरूर होगी। अगर उसने अपनी लिमिट क्रॉस की है तो शो की टीम ने उसे बाहर निकाल दिया और बात वहीं पर खत्म हो गई। दरअसल आपको याद होगा ना, जब शो शुरू हुआ था तो लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद अभिषेक और शालीन भनोट आसिम से भिड़ रहे थे। आसिम ने उल्टी सुना दी, वो पैसों वैसों की धौस दिखा दी। उनका कि मैं पैसों वैसों के लिए यहाँ पे नहीं हूँ, मैं अपने फैंस के लिए यहाँ पे हूँ और तुम जितना कर रहे हो मैं 6 महीने में गाड़ी वाड़ी बदलता हूँ। वो तमाम फलाना ढिमाका वाली चीज़ें हुई। लेकिन ऐसा लग रहा है कश्मीर सिंपल ये कह रहे हैं कि देखो, पहली बात तो वो लड़ाई थी, बकवास चल रही थी, दोनों बातें कर रहे थे, हाथ तो किसी ने उठाया नहीं। हवा बाजू होता है ना दिल्ली में, तू जानता है मेरा बाप कौन है, तू जानता है मेरा बाप कौन है, ये कर मैं ये कर दूंगा, तू देख लियो, वो वाली बात होती है कि हाथ वाथ तो किसी ने उठाया नहीं, फालतू की फर्जी बना दिखावे वाली बात थी। दूसरी तरफ कश्मीर का ये कहना है कि अगर आसिम ने अपनी लिमिट क्रॉस की है तो दोस्त वजह जरूर होगी उनके पास कोई ना कोई, वरना मैं 1 हफ्ते उनसे मेरी बातचीत रही और बहुत अच्छी मेरी इंटरेक्शन उनसे रही आसिम से। तो ऐसे में मेरे ख्याल से कश्मीर, अब मैं फिर कंफ्यूज हो गया हूं किसकी साइड है। आपको क्या लगता है कश्मीर एक्चुअल में किसे सपोर्ट कर रहे हैं? बताइएगा जरूर कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।